परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। असति क्वचिच्च विलज्जित उद्गायते नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो हुवल पुनाति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस जिसके ऊपर सवार हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं उसकी समस्त स्फुरित होती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मटका फोड़ा, उस भक्त दिमाग में बात आई, दर्शन कर रहा है, इतने में श्रीमती प्रातः स्मरणीय पुत्र शरणा जगत बंदिया श्रीमती जसोदा जी आई और लाला कान पकड़ 2 चाटे जमा दिया। अब रोते हैं, अब इसको देखकर अब रोते हैं, जोर से चिल्लाते महात्मा जी।
मैया पकड़ना चाहती, भक्त हैं, नहीं पकड़ पाते, खूब हंसते हैं। देखो तो सही, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि बड़े बड़े योगी यति तपस्वी लोग धारणा धर्म समाधि के द्वारा अपने मन को विशुद्ध करके जिस तरह विश्व श्याम सुंदर को अपने विशुद्ध चित्त में धारण करना चाहते नहीं कर पाते, उनको ये माता ग्वालिनी, अरे राधे राधे नंद गेनी पकड़ना चाहती है। इस दृश्य को देखकर राय श्याम जी श्री कृष्ण की लीला मृत्यु में बहमान हो जाते हैं। कभी तोड़ने लगते हैं, कभी कूदने लगते हैं, कभी मट्टी में भूमि पर लुटन क्या करते हैं, लौटते रहते हैं। ये अच्छा सवेरा हुआ, आपने कहा हे भक्तराज उद्धव जी, यदि आपका आदेश हो तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए कनखल जाऊं। मैं तेरी बात चाहिए। राय श्याम जी, गोस्वामी जी ने लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। आनंद के सागर में 3-4 दिनों तक दोनों गोता खाते थे। दोनों भक्तों का दोनों से गिरा हुआ, बिलग हो गया, दोनों मूर्छित होकर राधे राधे करते। एक संबल इनके पास में रहता है, एक वो क्या नाम लेते हुए आगे बढ़ते। राधे राधे मैत्री जी पहुंचते हैं, मैत्री जी के विदुर जी पहुंचते, नमस्कार किया, दंडवत किया। आपने कहा भगवान श्रीमान उद्धव जी ने मुझको आपके चरणों के सामने में भेजा है। आपको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने महाप्रस्थान की बेला में, महाप्रस्थान के समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, तो कृपा कर हमको सुनाएंगे। आओ 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 विदुर जी, बैठो 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 बैठो, तुम जैसा पात्र कहाँ मिलेगा, बैठ। पूछा क्या सुनना चाहते, क्या पूछते, सुनिए। पहला प्रश्न, सुख प्राप्त करने के लिए लोग रात्रि दवा नहीं, जन्म जन्मांतर भगवान कर जाते हैं, सुखी नहीं होते हैं। भगवान क्या कारण है, क्या सुख नहीं है? यदि सुख है तो सुख के लिए प्रयास करने वाले सुख क्यों नहीं होते हैं? जितना प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, उतने दुखी होते देखे, उतने दुखी होते जा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। सुख प्राप्त करने के लिए रात्रि दवा प्रयास करने के बावजूद भी दुखी ही दुखी देखे जाते हैं। क्या सुख नहीं है? मैत्रेय जी का है, सुख है, सुख है। अरे राम राम, उद्धव जी सुख है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा आप में बताओ? दृष्टांत देते हैं, एक वृद्धा माता थी, उसका कोई पदार्थ उसके घर में खो गया, उसके घर में अंधेरा था, प्रयास करती है, नहीं मिला, रात की बात है, दृष्टि पड़ी, सड़क के ऊपर मरकरी जल रही थी, बड़ा सुंदर प्रकाश था। श्रीमान मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, तो उस प्रकाश को देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, चलो वहाँ मेरी चीज मिल जाएगी। घर में खोई है, अब ढूंढने कहाँ गई? अरे राम राम, वो सड़क पर। आप भी देखते हो रात को गवर्नमेंट के द्वारा खंभे लगे हुए परिक्रमा में, बड़े बड़े आकार की बिजली का हिसाब करता है, जलती रहती बिजली। तो बुढ़िया अपने घर को छोड़ कर गई, पास में ही थी, था खंभा, चक्कर काट रही है, चक्कर काट रही है। घर में जो खोया है वो पदार्थ नहीं मिल रही है, बहुत देर हो गई। आप जैसा कोई समझदार बुढ़िया की लीला देख रहे थे,
उन्होंने मन ही मन सोचा ये परेशान हो रही है, मालूम पड़ता कोई वस्तु इसकी खो गई है। वो समझदार आप जैसे बुढ़िया मैया के पास पहुंच जाते हैं, माता जी मालूम पड़ता है कि आपका कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई चीज़ खो गई है। आप ढूंढ रहे बहुत देर से यहाँ। अरे आप तो अंतर्जामी निकले। हाँ बेटे, मेरा अमुक सामान खो गया। कहाँ? तो घर में। यहाँ क्या करती है? हमारे घर में प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश दिखा। मैंने सोचा इस प्रकाश में मिल जाएगी जिस चीज़ हमारी। अरे मैया, यहाँ ढूंढती ढूंढती मर जाओगी, फिर नहीं मिलने वाली वो चीज़। जो चीज़ जहाँ खोती है, श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी कहते हैं श्रीमान विदुर जी को, लोगों को चाहिए सुख, सुख चाहिए सुख। तो सुख कहाँ ढूंढते हैं? बेटा में, पत्नी में, पति में, कुटुंब परिवार में, मान प्रतिष्ठा में। इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है, चकाचौंध है। लेकिन दुर्भाग्यवशात उसी को मान लेते हैं। अब परिणाम क्या निकलता जानते हो? जय गोपाल। तो माता जी हम व्यवस्था करते हैं। दीपक का प्रयास किया, प्रकाश प्रयास करके मैया को लेकर भीतर, और प्रकाश मैया ढूंढती तुरंत मिल गया, उसका खोया हुआ पदार्थ मिला। हाँ मिल गया। तो विदुर जी देखिए, जो चीज़ जहाँ रहती है वहीं मिलती है। उस वस्तु को बुढ़िया सर पर जाकर ढूंढ रही थी, कभी वहाँ मिल सकती नहीं। ठीक इसी प्रकार से सुख भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद में है, सुख भगवान श्याम सुंदर के भजन में है। बताते हैं श्रीमान राम तत्व मर्म के जगत बंदे सो नाम धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सुख की लाई हरि भगति बिना भगवान श्री श्याम सुंदर की भक्ति से यदि कोई सुख चाहिए तो व्यर्थ। जब तक भक्ति नहीं करोगे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? भक्ति महारानी सुखद स्वरूप भगवान श्याम सुंदर की पत्नी है। अब पुरुष की अपेक्षा स्त्री घरों के हृदय में दया का संसार ज्यादा मात्रा में हुआ करता है। दया की मूर्ति मानी जाती माताएं। भक्ति स्वरूप माता जी हैं। आप ज्ञान स्वरूप हो तो भक्ति के बेटे हो, प्रेम ज्ञान वैराग्य, तो दया, भक्ति, करुणा इन माताओं के पास में जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में अपने लोगों के पास नहीं हो सकती। हाँ, यदि नमानुरागी अहर्निश हो जाओगे तो फिर क्या कहना। श्री चार्य में सारी बात बताते हैं। बात समझ में आई? सुख चाहते हो तो बेटे में नहीं, जमाई में नहीं, बेटी में नहीं, पौत्र में नहीं। एक माता जी बैठे कथा श्रवण करते हैं। तो शाम को कल बैठी थी, उनकी बहू बेटी भी आई, तो वो कहती है कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे वहाँ जाना। अरे वहाँ से कुछ आवेगा तब नहीं जाओगे, पंख तो है नोड़ कर चले जाओगे। अरे राम राम, वहाँ से कुछ आवेगा तब न जाया जाएगा। पंख है झूठे वासुदेव के समान, पौंडर के समान, तो होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा 10 वर्ष और राधे राधे करो, बैठिए। राधे राधे राधे। तुम्हारा छोटा पुत्र है, उसका बेटा है, वो चार्टर अकाउंट कर रहा है, नजदीक आ गया। उसका विवाह होगा, उसका बेटा होगा, वो मुंडन करके जाना। अरे राम राम राम। उसकी बहू रानी ने कहा, सुनते हैं, उसकी बहू रानी ने कहा चलो 10 वर्ष की आयु तो बढ़ गई, अब चलो 10 वर्ष की आयु बढ़ गई। हमसे कोई पूछता है महाराज कब हम मरेंगे, खबरदार ऐसा शरीर नहीं मिलने वाला। मरने की इच्छा मत करो, जीने की इच्छा करो। 10-20 वर्ष और रहेंगे, भजन करेंगे। भजन करने के लिए, भजन नहीं तो तुरंत मर जाओ।
जहर खा कर मर जाओ। भजन करने के लिए 10-20 वर्ष और रहो। देखिए परम सिद्ध संत मिथिला के थे जिनका नाम पूज्य श्री सोनाम धन साकेत वासी श्री राम सुंदर दास जी नाम था उनका, पुजारी जी के नाम से मशहूर थे। 125 वर्ष की अवस्था हुई, बुखार लगा, पौड़ी में थे। धेरू के महंत श्री कृष्णदेव दास जी महाराज, अब वो भी नहीं, दंडवत प्रणाम का। आपने कहा सरकार मरने से डरते तो नहीं आप? बुखार था, उठकर बैठ गए। महंत जी हमको बहुत डर लगता है मरने से। अरे राम राम, 125 वर्ष की अवस्था हो गई तो मरने से डरते हो? आप तो मिथिलांचल के साधुओं के मुकुटमणि हो, मरने से नहीं डरा करते। महंत जी सुनिए सुनिए सुनिए, हमने खूब भजन किया है, अभी कर रहे हैं। मन होता कुछ दिन कुछ वर्षों तक और जीते, नाम लेता रहता, खूब नाम लेता। ये देख, नाम लेने के लिए जिए, नाम नहीं लें तो तुरंत जहर मार खाकर मर जाइए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मिले चाहे नहीं, मेरे चर्चा में बड़े निष्ठुर हैं भगवान। महाकवि भभूति ने कहा है उत्तर रामचरित महाकाव्य में, वज्रादेव कठोरानी मृदुन कुसुमादपि। भगवान राघवेंद्र सरकार का हृदय कैसा है, जब किशोरी श्री सीता जी के विषय बड़े निर्दयी कठोर है, राजधर्म अपना रखा है। ऐसे भगवान को दंडवत करो 50 बार। भगवान ऐसे भगवान तुम मुझसे दूर रहो। राधे राधे। वो महाकवि ने कहा भगवान राम का हृदय कैसा है, वज्र अपने स्वयं कठोर है, उससे भी अनंत गुना कठोर भगवान राघवेंद्र सरकार का हृदय। और कोमल कैसा है, मृदुन कुसुमादपि। गुलाब की पंखड़ी नहीं, फूल की पंखड़ी होती है, तुरंत मुरझा जाती है, उससे भी ज्यादा कोमल है। अरे दोनों चीज है ना, कठोरता और कोमलता दोनों का मिश्रण है वो। किशोरी बनी जनकराज दुलारी श्री राम वल्लभा, श्री जानकी जी का जो हृदय है, श्री सीता जी का जो हृदय है, वहां कठोरता है, गंध नहीं है। एक बात सुना देता हूं। भगवान देखो कोमलता कठोरता की बात। चित्रकूट का स्थान जो बिल्कुल परम पूर्णमय स्थान है, कलयुग में 2 पर्वतराज कामधेनु के समान सबों की इच्छा पूर्ति क्या करता है। एक गिरिराज गोवर्धन, जाते हैं आप लोग दर्शन गिरिराज जी, गिरिराज गोवर्धन सबों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। अरे भगवान की मनोकामना की पूर्ति करते हैं, इसीलिए भागवत जी में 3 हरिदास माने जाते हैं। 3 हरिदास, हरिदास वही राजर्षि, राजर्षतम युधिष्ठिर जी को हरिदास कहा गया है। हरिदास है उद्धव, उद्धव जी को हरिदास कहा गया है। ये 2 हरिदास हैं बराबर। और तीसरे हरिदास कौन है? धन्याय मद रबला हरिदास वर्ज। अद्री कहते हैं पर्वत को, गोवर्धन को। हरिदास वर्ज, हरिदास वर्ज, वज्र नहीं वर्जो, वर्यो। हरिदासों में श्रेष्ठ ये जो 2 हरिदास हैं, ये 3 हरिदास हो गए ना, श्री युधिष्ठिर जी, श्री उद्धव जी, श्री गोवर्धन गिरिराज जी। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो श्री गिरिराज जी महाराज। क्यों? तो पानी सूर्य स्कंदर मूल है। भगवान श्याम सुंदर हवा के द्वारा सेवा करते हैं, पानी के द्वारा पानी पिलाकर सेवा करते हैं, छाया के द्वारा सेवा करते हैं, ठंड के द्वारा सेवा करते हैं, कंदमूल उखाड़ उखाड़ कर
भगवान खाते हैं, वहाँ बैठ कर हवा लेते हैं, वहाँ सभा सुसज्ज करते हैं। गिरिराज गोवर्धन भगवान ग्वाल वालों के साथ रहते हैं, अब विचार करते हैं आज हम नटखट लीला करें तो राधे श्याम जी एक सिंहासन बन जाता है, सिंहासन बहुत बड़ा सिंहासन, उस श्री कृष्ण बैठते हैं, बलराम जी नहीं है। और छोटे छोटे ग्वाल वालों के लिए अलग अलग सिंहासन है। सारे देवगण इंद्रादि देवता फूलों की वर्षा करते हैं, ये देखो श्री कृष्ण का दरबार। छोटे छोटे ग्वाल वाल नहीं करते। तो गिरिराज जी श्री श्याम सुंदर की सभी प्रकार की सेवा में हाथ बटाते हैं। इसलिए इन दोनों हरिदासों से, ये हरिदासों में श्रेष्ठतम ठाकुर जी का विधान। भगवान श्री चित्रकूट में श्री राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी कहीं गए हैं कंद फूल लाने के लिए। लीलाधारी की लीला है, चटाई बिछी है, भगवान बड़े आनंद के साथ श्री सीता जी की गोदी में आपने अपना मस्तक रखा है। नई लीला करानी है, बड़े आनंद से नाम जाप करते हैं। श्री राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जी देख क्या लीला होती। किशोरी मणि धीरे धीरे पंखा झेल ले, ज़्यादा हवा लगेगी तो नींद भंग हो जाएगी, हवा नहीं करेंगे तो गर्माहट लगेगी। तो पातिव्रत्य धर्म की तो पराकाष्ठा की देवी हैं ये, जिनके नाम लेने मात्र से पतिव्रता की परिपूर्ति होती है। साक्षात श्री किशोरी मणि इस प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा करें। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों का जो दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश चित्रकूट के जंगल को प्रकाशित करता हुआ ऊपर चला। इंद्रपुत्र जयंत अपने वजह से कहीं जा रहा था, अलौकिक अदृष्ट पूर्व प्रकाश को देखकर उसने सोचा ये क्या बात है, किसका प्रकाश है। नीचे उतरता है अलौकिक स्वरूप श्री किशोरी मणि को देख। पहले उसने नाना प्रकार का उदाहरण किया। किशोरी मणि अपने प्राण वल्लभ के स्वरूपानुसंधान कर रही हैं, सेवा में लगी। उसने सारे प्रयास कर डाले, सारे प्रयास से फेल हो गए। किशोरी मणि श्री सीता जी ने उनकी उसी ओर नहीं देखा। अब उसने देखी, जब बुद्धि खराब होती है यही लीला होती है। इंद्र का बेटा है, कहाँ उतर गया, कौआ बन गया। मनु जी कहते हैं पक्षी नाम का चांडाल है, पक्षियों में कौआ चंडाल होता है, चांडाल। उसने चोंच मारी, माता है यहाँ कोमलता ही कोमलता है, कठोरता है गंध नहीं है। आपने ऐसा कर दिया। बताते हैं संत लोग, भला धर्म ग्रंथ बताते हैं सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित्। भगवान के जितने अवतार हैं सब पंच तत्वात्मक तत्व से रहित हैं। सदघन से आनंद घन स्वरूप भगवान से हम समझ के विश्व समझ में पृथ्वी चलते आकाश द्वारा इनका निर्वाह नहीं होता और नित्य होते हैं, सब नित्य शाश्वत सदा रहने वाला। देहात उनकी देह, उनका शरीर अपने लोगों के शरीर के समान है, हानि उपादान से रहित। जिन तत्वों से अपने लोगों का शरीर बना है, इन तत्वों से वो रहित हैं, इसीलिए उनका नित्य शरीर है। भगवान के अंश के, ये तो साक्षात अंश श्री राम है। एक स्वरूप सदा दो नाम है, श्री सीता राम, दोनों तत्व था एक हैं। सोचा बेटा ही तो है, मन में कुछ ऐसी बात आ गई।
अब यूं कर दिया। वहां बैठा है, उसकी चोंच लाल हो गई है। नर लीला है, ध्यान रखेंगे। सदघन चित आनंद घन स्वरूप है। ये नर लीला के माध्यम से कौआ की चोंच लाल हो गई है। लेकिन श्रीमती किशोरी मणि के लीला देखिए, खून की बूंद भगवान के मस्तक पर गरम गरम, नेत्र खोले, श्री किशोरी मणि की गोदी में उनके मुखार दिन मस्तक, नेत्र खोले, देखा रे वैदेही ये क्या? बेटे ने अपराध किया है, जगन माता है। बेटे के बाप से शिकायत नहीं माता करती है। ये देखिए माता, कौआ बेटा है, इंद्र बेटा है, जयंत बेटा है, जगत जननी। क्या हुआ बताओ ना? आप तो कुछ बोलती नहीं। मौनम शुभकार लक्षणम। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र घुमाए, दूर में बैठा था काला कौआ, उसकी चोंच लाल, समझने में देर नहीं। आपने तिनका लिया, यूं फेंका, यूं फेंका, ब्रह्मास्त्र बन गया। समस्त लोगों से कट काटा। सबसे पहले अपने पिता के पास गया, कहा अरे जल्दी भाग, जब जा यहाँ से, मूर्ख कहीं का, इंद्र लोग जलकर स्वाहा हो जाएगा। ब्रह्म लोग गए, डांट लगाई, शंकर शिव जी लोग डांट लगाई, सब ने। हम तो कहते अब कहाँ जाएं? लेकिन साधु साधु होता है। राध साध संसिद्धो धातु, साधनोति सर्वेषां कार्याणि जैसा साधु। जयंत मिला, इंद्रपुत्र जयंत, क्या बात है? सारी बात बताए, रक्षा करिए। अरे मैं रक्षा काज करूँ क्या? तू पिता के पास नहीं गए, सब जल गए। अरे मूर्ख, जहां से बाण आया है जाओ उनके चरणों में गिर पड़ना, तराह तराह कर उनके चरणों में गिरना, रक्षा हो जाएगी। जाओ। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।